बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर है मौशी तरक्की और हम जिस पॉइंट पर लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो था पाकिस्तान के आबी ज़राए और आबपाशी के मौजूदा निज़ाम से आगाही हासिल कर सकेंगे। हमने इसको डिस्कस कर लिया था। इसके जो फर्दर पॉइंट हैं वो हमने छोड़ दिए थे। वो फर्दर पॉइंट इसके क्या थे उसको मैं एक दफ़ा आपको बता दूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं बताया था, उससे हमने ये डिस्कस कर लिया पाकिस्तान के आबी वसाइल आबपाशी के मौजूदा निज़ाम। उसमें हमने देख लिया नहरें, बारिश, ट्यूबवेल, कारेज़, कुएँ, चश्मे, आबपाशी का निज़ाम में हमने देखा दवामी नहरें और गैर दवामी नहरें और सैलाबी नहरें। अब है पाकिस्तान की अहम नहरें, वो भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे पाकिस्तान की कौन सी अहम नहरें हैं जो हमने ख़ुद निकाली हैं आबपाशी के लिए। ठीक है, पाकिस्तान की अहम नहरें दर्ज झेल हैं। नंबर 1 दरियाए रावी की नहरें। इसमें होगा कि किन नहरों को जोड़ा गया है, किन को सैराब कर रही हैं वो नहरें, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और ये वाला चैप्टर भी ये वाला हमारा पॉइंट जो है वो भी ऐसे ही है कि याद करने वाला है। अब इसको याद ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना तो नामों की कोई लॉजिक होती है, मतलब नाम वो किसी न किसी तवज्जो से रख दिया जाता है, तो उसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो यही हैं कि वहाँ के पानी को सैराब कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे है दरियाए चनाब और जेहलम को राब्ता अनहार के ज़रिए दरियाए रावी से मुंसलिक किया गया है। ठीक है, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, दरियाए रावी की नहरें। और यहाँ पे क्या है, दरियाए चनाब और जेहलम को राब्ता अनहार के ज़रिए दरियाए रावी से मुंसलिक किया गया है। ऐसे नहरें निकाली गई हैं कि ये तीनों मुंसलिक हो गई हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से अनहार निकाली गई हैं। ठीक है, बलोकी सुलेमान की लिंक कैनाल 1, 2, अब ये 2 हो गई। लोअर बारी 2 आपके अलावा एक ये हो गई। संतनाई बैराज से निकाली जाने वाली संतनाई नहर। ठीक है, लिंक सुलेमान की 1, 2, लोअर बारी 2 आप और संतनाई नहर दरियाई रावी की अहम नहरें हैं जो बारी 2 आप और नीली बार के इलाके को सैराब करती हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, दरियाए चनाब जेहलम को राब्ता अनहार के ज़रिए रावी के साथ मुंसलिक किया गया है। फिर इसे बताया बलोकी सुलेमान की लिंक कैनाल 1, 2, लोअर बारी 2 आप के अलावा, मतलब ये हमारी लिंक कैनाल 1, 2, 2 हो गई, लोअर बारी 2 आप 3 हो गई। और इसके अलावा संतनाई बैराज से निकाली गई है संतनाई नहर। अब ये चारों मिलकर दरियाए रावी की अहम नहरें हैं जो बारी 2 आब और नीली बार के इलाके को सैराब करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दरियाए चनाब की नहरें। दरियाए चनाब की अहम अनहार में अपर चनाब और लोअर चनाब हैं जो रचना 2 आब को सैराब करती हैं। ठीक है, दरियाए चनाब की अहम अनहार में क्या शामिल है, अपर चनाब और लोअर चनाब, जो किसको सैराब करती हैं, रचना 2 आब को सैराब करती हैं। मज़ीद बना इसके अलावा उन्होंने बताया कि हवेली निज़ाम भी इसी 2 आब में वाक़ है। ठीक है, जिसका हेड वर्क्स तरीमो बैराज है जहाँ से मेलसी कनाल के अलावा रंगपुरा और हवेली कनाल निकाली गई हैं, यानी ये नहरों के नाम हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, हवेली निज़ाम भी इसी 2 आब में वाक़ है जिसका हेड वर्क्स तरीमो बैराज है जहाँ से मेलसी कनाल के अलावा, मेलसी कनाल तो निकाली गई है, रंगपुरा और हवेली कनाल भी निकाली गई हैं जी। अब थर्ड है दरियाए सतलुज की नहरें। दरिया सतलुज की कौन सी नहरें हैं, बलोकी सुलेमान की राब्ता अनहार के ज़रिए दरिया सतलुज को रवां दवा रखा गया है। ठीक है, बलोकी सुलेमान की राब्ता अनहार के ज़रिए दरिया सतलुज को रवां दवा रखता है। यहाँ दरिया सतलुज इनको रवां दवा नहीं रखता, बल्कि ये बलोकी सुलेमान की जो है वो राब्ता अनहार के ज़रिए सतलुज को रवां दवा रखता है। सुलेमान की और इस्लाम बैराज से नहरें निकालकर नीली बार और बहावलपुर का ज़रिए इलाका सैराब किया जाता है। ठीक है, दरिया सतलुज का पता चल गया कि सतलुज को रवां दवा कौन रखता है, बलोकी सुलेमान की राब्ता अनहार के ज़रिए, और ये किनको सैराब करता है, नीली बार और बहावलपुर के ज़रिए इलाका को सैराब करता है। क्लियर हो गया जी। अब है पंचनद बैराज से निकाली गई नहरें। सूबा पंजाब में बहने वाले 5 दरिया पंचनद के मुकाम पर एक हो जाते हैं, जहाँ पंचनद बैराज बनाकर 2 अनहार
पंजनद और अब्बासिया निकाली गई हैं। यानी कि अनहार का नाम रखा, एक का पंजनद ही रखा गया है। वैसे तो पंजनद बैराज है, लेकिन अनहार तो 2 निकाली हैं, एक का नाम पंजनद रखा गया है, दूसरे का नाम अब्बासिया रखा गया है। ये बहावलपुर रहीमिया खां के अजला को सैराब करती हैं। ठीक है, नंबर 5 पे है दरिया जेहलम की नहरें। अपर जेहलम और लोअर जेहलम की नहरें चच दो आपकी अहम नहरें हैं। ठीक है, अपर जेहलम और लोअर जेहलम किसकी अहम नहरें हैं? चच दो आपकी अहम नहरें हैं। इन नहरों की वजह से बहुत सा रकबा काबिल काश्त आ गया है और ज़रूरी पैदावार में इजाफा हुआ है। अलावा अजीज़ के अलावा अपर जेहलम, अपर चनाब और लोअर बारी दो आप ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। कौन कौन सी? अपर जेहलम, अपर चनाब और लोअर बारी दो आप, ये 3 क्या हैं? ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। अब इन्होंने आगे बताया है रसूलाबाद, रसूल कादराबाद, कादराबाद, ब्लोकी और ब्लोकी सुलेमान की लिंक कैनाल मशरकी और मगरबी दरियाओं को आपस में मिलाती हैं। ठीक है, दोबारा देख लें, रसूल कादराबाद, कादराबाद ब्लोकी और ब्लोकी सुलेमान की लिंक कैनाल मशरकी और मगरबी दरियाओं को आपस में मिलाती हैं। ये दरिया जेहलम का पानी दरिया चनाब में, अब यहाँ पर ये बता रही है कि किसका पानी किस में जा रहा है। ठीक है, ये भी इसमें सीक्वेंस बता रहे हैं। जेहलम का पानी किस में जाएगा? चनाब में, चनाब का दरिया रावी में, रावी का सतलुज में डालती है, ताकि मुआहदा सिंतास के तहत मशरकी दरियाओं में आने वाले पानी की कमी को मगरबी दरियाओं से राब्ता नहरों के ज़रिए पूरा किया जा सके। क्योंकि मशरकी दरिया तो नहीं चल रहे, हमारे मगरबी दरिया हमारे हिस्से में आए। तो इस तरह ये सीक्वेंस बनाया गया कि जेहलम का पानी चनाब में जाएगा, चनाब का रावी में और रावी का सतलुज में जाएगा। इस तरह सारे दरिया जो हैं वो रवान दवा रह जाएंगे। ठीक है, अब है पॉइंट नंबर 6, दरिया सिंध की नहरें। इसमें ये बताया गया है कि कौन सा इलाका किसको सैराब कर रहा है। कालाबाग के मुकाम पर जनाह बैराज से, ठीक है, कालाबाग के मुकाम पर, किस मुकाम पर? कालाबाग के मुकाम पर। कहाँ से? जनाह बैराज से थल कैनाल निकालकर थल के सहराई इलाके को सैराब किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, सहराई सिंध के सहराई इलाके को कैसे सैराब किया जाता है? तो वो हम कहेंगे कि जनाह बैराज के ज़रिए किया जाता है, जो कालाबाग के मुकाम पर है। क्लियर जी। नेक्स्ट पॉइंट है, चश्मा बैराज से एक राब्ता नहर चश्मा झिलम निकाली गई है। चश्मा बैराज से क्या निकाली गई है? एक राब्ता नहर चश्मा झिलम निकाली गई है, जो दरिया सिंध का पानी दरिया झिलम में डालती है। जबकि दाएं तरफ से एक आपाशी नहर निकाली गई है, ताकि डेरा इस्माइल खान के इलाके को सैराब किया जा सके। इसमें 2 बातें बताई गई हैं, एक तो सिंध का पानी झिलम में कैसे डाल रहा है, और फिर दाएं तरफ से एक आपाशी नहर निकाली गई है जो डेरा इस्माइल के इलाके को सैराब करती है। दोबारा देखिए इसको, चश्मे बैराज से एक राब्ता नहर चश्मा झिलम निकाली गई है, जो दरिया झिलम, दरिया सिंध का पानी दरिया झिलम में डालती है। जबकि दाएं तरफ से एक आपाशी नहर निकाली गई है, ताकि डेरा इस्माइल खान के इलाके को सैराब किया जा सके। ये चश्मे बैराज से की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है तोनसा बैराज से निकाली गई नहरें। तोनसा बैराज से, पहले है कालाबाग में जनाह बैराज की बात हुई है, फिर चश्मा बैराज की बात हुई है, अब तोनसा बैराज की बात हो रही है। तोनसा बैराज से में क्या है? नहरें निकाली गई नहरें मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, टेढ़ा गाजी खान के इलाके को सैराब करती हैं। फिर है गुड्डू बैराज। गुड्डू बैराज से 4 नहरें निकाली गई हैं, जो सूबा सिंध के अलावा और बलूचिस्तान के कुछ इलाके को भी सैराब करती है। कि सिंध के इलाके को तो करती है, और इसके अलावा बलूचिस्तान के कुछ इलाके को भी सैराब करती है। सक्खर बैराज से 7 बड़ी नहरें निकाली गई हैं, जो सूबा सिंध के रकबे को सैराब कर रही है। फिर है कोटरी बैराज। कोटरी बैराज से भी पाकिस्तान का बहुत अहम कोटरी बैराज भी पाकिस्तान का बहुत अहम बैराज है, जिससे 4 आपाशी नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, ये दरिया सिंध का ये कदरें से इजी है याद करने में। ठीक है, इसमें उन्होंने बैराज का बताया है और किसको सैराब कर रही है, फिर बैराज बताया है किसको सैराब कर रही है। ये आपके लिए ज़्यादा इजी है बजाय इसके। इसके अलावा 4 जो पॉइंट है पंजनद वाला, ये भी आपके लिए काफ़ी इजी होगा। झेलम इंटरेस्टिंग है कि इसमें हम देखेंगे कि कौन दरिया किस दरिया में जा रहे हैं। ठीक
ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होगा इसको, इसलिए मैंने आज के दिन के लिए सिर्फ यही टॉपिक रखा है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ताकि इसको आप आसानी से जल्दी से याद कर लें, क्योंकि थोड़ा मिला हुआ है, थोड़ा याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, नए मंसूबे हुकूमती आपाशी के ज़खायर में इजाफे के लिए कई नए मंसूबे शुरू किए हैं, जिनमें गोमल सेम डैम, ग्रेटर थल कैनाल, रीनी कैनाल, मेरानी डैम, सतसई डैम और सतपारा डैम के अलावा मंगला डैम की तोसी भी शामिल है। बेटे आज देख लें कि आज हमने सिर्फ अपना पाकिस्तान की अहम नहरें किया है और बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, सिर्फ इसलिए किया है कि आपको याद करने में ज़्यादा दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आपका नेक्स्ट टॉपिक भी सिर्फ मैंने अभी सिंध ताज का मुआहदा ही रखा है, ताकि यहाँ पर क्योंकि नहरों के साथ राब्ता आ रहा है, महकमा नहार हमारा इसमें हम इसमें देख रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से मैंने इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं वो छोटे रखे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।